आज से ठीक 1.5 साल पहले उदयपुर में एक कन्हैया लाल नाम के टेलर का काफी बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था और इस मर्डर के बाद पूरे देश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। भारत का हर नागरिक सिर्फ यही चाहता था कि कन्हैया लाल के किलर्स को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले और पूरे सोशल मीडिया में हर जगह जस्टिस फॉर कन्हैया लाल के हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे और सबको ये लग भी रहा था कि कन्हैया लाल के कातिलों को मुश्किल से 2 से 3 महीने के अंदर सजा दे दी जाएगी, क्योंकि जितने एविडेंसेस इस केस में थे उतने शायद ही किसी और केस में होंगे। मर्डरर्स ने कन्हैया लाल को मारते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और उसके बाद उसे खुद वायरल किया था और उसे मारने के बाद उन्होंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें दोनों ने ये चीज कबूली थी कि हमने ही कन्हैया लाल को मारा है। और इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद भी आज इस इंसिडेंट को ठीक 1.5 साल हो गया और कन्हैया लाल के कातिलों को अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है। और सिर्फ एक कन्हैया लाल केस ही नहीं, इंडिया में आज कन्हैया लाल मर्डर केस जैसे लाखों मर्डर केस सालों से पेंडिंग पड़े हैं और कुछ केसेस तो इतने ज्यादा लंबे खिंच जाते हैं कि केस करने वाला और जिसके ऊपर केस किया गया है वो दोनों ही बूढ़े होकर मर जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इंडिया का जुडिशियरी सिस्टम इतना ज्यादा धीरे क्यों काम करता है, एक्यूज के ऐसे भी कौन से राइट्स हैं जो उसके खिलाफ इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी वो केस को सालों साल लंबा खींचने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो अभी हम एक एक करके कुछ रीजंस डिस्कस कर लेते हैं जिनकी वजह से कोर्ट्स में जो जस्टिस है वो काफी डिले हो जाता है। इंडिया में जस्टिस डिले होने का सबसे बड़ा रीजन है लो नंबर ऑफ जजेस। इंडिया में पॉपुलेशन के हिसाब से हर 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 21 जजेस हैं। तो इंडिया में जब जस्टिस करने वाले जजेस ही इतने कम हैं तो जस्टिस टाइम से होगा कैसे। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में पूरे इंडिया में जो टोटल पेंडिंग केसेस थे वो थे 3.3 करोड़। वही केसेस 2021 में बढ़कर 4.5 करोड़ हो गए। मतलब केसेस सॉल्व होने चाहिए, कम होने चाहिए और यहाँ 2 साल के अंदर ही सिर्फ 1.25 करोड़ केसेस और बढ़ गए हैं। इस हिसाब से पिछले 2 सालों में हर मिनट 23 केसेस और ऐड हुए हैं पेंडिंग केसेस में और करेंटली ये पेंडिंग केसेस का नंबर 5 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। और जिस स्पीड से फिलहाल हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम वर्क कर रहा है उस हिसाब से इन सारे पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने में पूरे 323 साल लग जाएंगे और वो भी तब जब इन पेंडिंग केसेस में एक सिंगल केस और ऐड ना हो। और ये चीज कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस एल नागेश्वर राव के हैं। और डिले इन जस्टिस का दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कुछ इररिस्पॉन्सिबल लोग जो बिल्कुल फालतू की चीजों पे लोगों पर केस करते हैं और कोर्ट्स का टाइम वेस्ट करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले बेंगलुरु में एक इंसान ने एक रेस्टोरेंट पे सिर्फ इतनी सी बात के लिए केस कर दिया कि उस रेस्टोरेंट वाले ने होटल का जो बिल आया था उस पर 40 पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए। 40 रुपए नहीं, 40 पैसे। मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इस आदमी ने उस रेस्टोरेंट से कुछ खाने के लिए ऑर्डर करा होगा और उसका बिल जो आया था वो आया था 264 रुपीज 60 पैसे। तो राउंड ऑफ करके होटल वाले ने 265 रुपीज का बिल बना के दे दिया और ये भाई साहब इस बात पे सीधा कोर्ट पहुंच गए कि मुझसे इस बंदे ने 40 पैसे ज्यादा चार्ज करे, ये होटल कस्टमर्स को लूट रहा है। और सैडली ये केस भी कोर्ट में पूरे 8 महीने चला। एंड में भले ये इंसान केस हार गया था और इसी व्यक्ति को 4,000 रुपए एज अ फाइन कोर्ट को देना पड़ा कि कोर्ट का टाइम बहुत वेस्ट कर दिया था। लेकिन टाइम ऐसे ऐसे केसेस इतना ज्यादा वेस्ट करते हैं अदालतों का। अब आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि जो 5 करोड़ फिलहाल केसेस इंडिया में पेंडिंग पड़े हैं उनमें से कितने सारे केसेस तो ऐसे फालतू के होंगे। तो अब देखो मैं आपको समझाता हूं कि ये चीज डिले जस्टिस में कैसे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है। देखिए कानून के लिए सब लोग बराबर हैं, मतलब हर केस को उसी हिसाब से सुना जाता है जिस हिसाब से और केस सुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने मर्डर कर दिया तो उसके केस को पहले सुना जाएगा और कोई सीधा 40 पैसे के लिए केस कर रहा है तो उसके केस को बाद में लेंगे कि ये छोटा मोटा केस है। ऐसा नहीं किया जाता, केसेस सारे सुने जाते हैं। और इंडिया में वैसे ही जजेस कम है, उन्हीं लिमिटेड जजेस ने इतने फालतू के केसेस भी सुनने और मर्डर और रेप जैसे सीरियस केसेस भी सुनने। अब आप लोग खुद इमेजिन कर लीजिए कि इन 8 महीनों में जितनी हियरिंग्स इस फालतू और सेंसलेस केस को मिली होगी उतनी हियरिंग्स अगर किसी कन्हैया लाल जैसे मर्डर केस को मिली होती तो आज वो केस सॉल्व हो चुका होता। कोर्ट एडजर्न, आप सभी लोगों ने ये वर्ड मूवीज या टीवी शोज में जरूर सुना होगा। जब मूवीज में किसी पर कोई केस चल रहा होता है और हियरिंग खत्म होने के बाद जज एक लकड़ी का हथौड़ा टाइप का लेकर 2 बार टेबल पे मारते हैं और फिर बोलते हैं कोर्ट एडजर्न। आप सभी लोगों ने वर्ड शायद सुना ही होगा। कोर्ट एडजर्न का ये मतलब होता है कि इस केस को अब अगली डेट पे कंटिन्यू किया जाएगा। कोर्ट्स में ये एडजर्नमेंट काफी सारी टाइप की चीजों के लिए लिया जा सकता है।
मान लीजिए सामने वाली पार्टी के पास अभी एविडेंस नहीं है, तो उस पार्टी का लॉयर जज से रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए कि हम एविडेंस इकट्ठे कर सकें। और वो 2 महीने 3 महीने कितना भी टाइम मांग सकते हैं, वो सामने वाली पार्टी की मर्जी है, मतलब ये उनके राइट में आता है। और ये एडजमेंट्स देना जरूरी भी है ताकि देश के नागरिक को एक अच्छी क्वालिटी का जस्टिस दिया जा सके, क्योंकि सामने वाला निर्दोष भी हो सकता है, तो उसको पूरा टाइम दिया जाता है खुद को प्रूव करने के लिए, पूरे के पूरे एविडेंसेस इकट्ठे करने के लिए। लेकिन जो सच में अपराधी होता है और जिसके पास कोई एविडेंस नहीं होता खुद को सही प्रूव करने के लिए, वो इन राइट्स का काफी गलत यूज करता है। मतलब केस को लंबा खींचने में वो बंदा इस चीज का यूज करेगा। मान लीजिए एक मर्डर केस है और उस मर्डर केस को सॉल्व करने में कोर्ट को 8 साल लग गए। 8 साल बाद कोर्ट ने उस खूनी को फांसी की सजा सुनाई। अब ऐसा नहीं होता कि उसको डायरेक्ट फांसी दे दी जाती है, अब यहां से पेटिशंस का दौर स्टार्ट होता है। जैसे ही 8 साल, पहली बात तो 8 साल लग गए डिसीजन आने में, और 8 साल बाद जब डिसीजन आता है तब वो बंदा उस लोअर कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। अब ये क्रिमिनल हाई कोर्ट में जाकर केस को 1 से 1.5 साल तक का आराम से खींच सकता है। और मान लेते हैं कि अगर हाई कोर्ट ने भी सेम यही फैसला सुना है कि इस बंदे को फांसी की सजा ही दी जाएगी, तो उसके बाद भी इसके पास एक और ऑप्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ टाइम इस केस को लंबा खींचने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट इसकी पेटिशन को खारिज कर दे, उसके बाद भी इसके पास एक ऑप्शन और रहता है कि ये प्रेसिडेंट को एक दया याचिका लिखे, और जब देश के प्रेसिडेंट इसकी याचिका को ठुकरा देंगे तब फाइनली जाकर इस बंदे को फांसी पर लटकाया जाएगा। और इन्हीं पेटिशंस के सिलसिले में ये सारे क्रिमिनल्स 2 से 3 साल आराम से केस को और लंबा खींच देते हैं। इस चीज का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है निर्भया केस। इस केस के बारे में आप सभी लोग पहले से ही जानते होंगे। एक निर्भया नाम की लड़की का दिल्ली में एक बस में बहुत बुरी तरीके से गैंग रेप होता है और उसके बाद उस लड़की की डेथ हो जाती है। और इन रेपिस्ट्स को सजा दिलाने में टोटल 8 साल लग गए। पूरा देश जानता था कि रेप इन्हीं लोगों ने किया है, लेकिन उन लोगों को सजा दिलाने में इतना टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि ये पेटिशंस का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। अगले 2 डिले इनजस्टिस के रीजंस मैं आपको एक बहुत बड़े केस का एग्जांपल देके समझाऊंगा जो अभी फिलहाल भी पेंडिंग में चल रहा है। इस केस के बारे में सुनकर पूरे देश की रूह कांप गई थी, और इस केस का नाम था श्रद्धा मर्डर केस। जिन लोगों को इस केस के बारे में नहीं पता उन्हें थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। एक श्रद्धा नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, और उस लड़की का बॉयफ्रेंड आफ्ताब उसका मर्डर कर देता है, और मर्डर करने के बाद उसको 32 पीसेस में काटता है, उसके बॉडी के 32 टुकड़े करता है और उन सारे टुकड़ों को फ्रिज में रख के रखता है। इस केस को देखकर पूरे देश का दिल दहल गया था, और सेम कन्हैया लाल केस जैसे ही इस केस में भी बहुत हल्ला मच गया था और सारी जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लेकिन इस केस में भी जो खूनी था आफ्ताब, उसको अभी तक सजा नहीं हुई। उसके अभी 2 रीजन सामने बाहर निकल कर आए हैं, वो दोनों मैं आपको बता देता हूँ। आफ्ताब ने पुलिस के आगे ये चीज कबूल ली थी कि हाँ उसी ने श्रद्धा का मर्डर किया है, और उसने कैसे कैसे मर्डर किया और कैसे उसके 32 टुकड़े करे, कहाँ कहाँ टुकड़े फेंके, उसने एक एक डिटेल पुलिस को दे दी थी। लेकिन आफ्ताब कोर्ट में जाते ही मुकर गया, और अब इसी वजह से पुलिस का काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पुलिस एविडेंस ढूंढने में लगी हुई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब आफ्ताब ने ये चीज पुलिस के आगे कबूल ली है, पूरा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि उसी ने श्रद्धा खून किया है, तो फिर कोर्ट में जब वो मुकर रहा है तो उससे फर्क क्या पड़ता है, कोर्ट उसकी बात मान कैसे रहा है? तो इसका ये रीजन है कि पुलिस को दिए हुए बयान की कोर्ट में कोई भी मान्यता नहीं है। वो बंदा कोर्ट में जाकर ये बोल सकता है कि पुलिस ने जोर जबरदस्ती करके मुझसे बयान लिया है। कोर्ट को भी एक्यूज्ड की ये बात माननी पड़ती है और केस को आगे की प्रोसीडिंग में डालना पड़ता है। एक रीजन तो ये हो गया, और दूसरा रीजन है एक्यूज्ड के कुछ लीगल राइट्स। आफ्ताब अभी तक अपने 3 वकील बदल चुका है, और हर वकील कोर्ट में आकर ये स्टेटमेंट देता है कि मैं अभी इस केस में नया आया हूं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस केस को समझने के लिए, और इसी वजह से ये केस भी लंबा लंबा खिंचता जा रहा है। तो अब लास्ट में ये सवाल आकर खड़ा होता है कि हमारे देश की जो कानूनी व्यवस्था है वो सुधर सकती है या नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बिल्कुल सुधर सकती है, ये फालतू के जो एडजमेंट्स हैं, ये पेटिशंस हैं, इन सब चीज़ों को हटाना चाहिए। तो देखिए, एक साइड से तो ये चीज़ देखने में काफ़ी सही लगेगी कि सारी चीज़ें हटा देनी चाहिए, लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें तो ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। हर बार ज़रूरी नहीं है कि जो एक्यूज्ड होगा वो गुनहगार ही होगा। अब आप इस पेटिशन वाली चीज़ को ही ले लो। सपोज करो कि कोई मर्डर केस होता है और उसमें किसी निर्दोष इंसान के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं, और किसी रीज़न की वजह से कोर्ट में उस पर लगाए हुए आरोप प्रूव भी हो जाते हैं और लोअर कोर्ट उसको फांसी की सजा सुना देती है। तो इन पेटिशंस के थ्रू ही उस इंसान के पास कुछ चांसेस होंगे अपने आप को हायर कोर्ट में सही प्रूव करने के लिए। तो अब बात ये आती है कि क्या हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो सही हो ही नहीं सकती क्या? देखिए, इसको बिल्कुल सुधारा जा सकता है। इसका एक सॉल्यूशन है, जो सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम की बात करी, जो मैंने आपको सबसे बड़ा रीजन बताया था कि क्यों इंडिया में जस्टिस इतना डिले होता है, वो था लो नंबर ऑफ जजेस।
हमें देश में जजेस के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पर सही में बहुत कम जजेस हैं। आप खुद सोच के देखो कि 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 21 जजेस हैं यहाँ पे। और अगर हम अदर कंट्रीज से कंपेयर करें तो यूएस में हर 10 लाख लोगों के लिए 107 जजेस हैं। और हाँ, एक चीज और करी जा सकती है। एक मैंने आपको डिलेड जस्टिस का और रीजन बताया कि लोग बहुत फालतू के केसेस करते हैं। तो इन छोटे मोटे केसेस के लिए अलग से कोर्ट्स होने चाहिए और मर्डर्स और रेप जैसे केसेस के लिए अलग से कोर्ट्स होने चाहिए। अब कोई कंपेंसेशन का केस है, कोई मानहानि का केस है और कोई मर्डर का केस है, कोई रेप का केस है, सब एक ही जगह पर लड़े जा रहे हैं। इसी वजह से जो सीरियस केसेस होते हैं उनको हेयरिंग्स ही बहुत कम मिलती है। तो जब ये कोर्ट्स दो भागों में डिवाइड हो जाएंगी कि सीरियस वाले जो केसेस हैं वो अलग कोर्ट में लड़े जाएं और छोटे मोटे केसेस हैं जो अलग कोर्ट में लड़े जाएं, तो इन केसेस को हेयरिंग ज्यादा मिलेगी और जितनी ज्यादा हेयरिंग मिलेगी उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो इन दो सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करके कुछ हो सकता है। तो अब बात ये है कि ये जो सॉल्यूशंस मैंने अभी आप लोगों को बताए, ये मैं और आप तो इंप्लीमेंट कर नहीं सकते। ये इंप्लीमेंट करना तो गवर्नमेंट का ही काम है। और ये चीज गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी कब? जब आप लोग गवर्नमेंट पे इस चीज का प्रेशर बनाएंगे। क्योंकि अभी गवर्नमेंट के लिए कुछ खास बड़ा मुद्दा नहीं है और गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा मुद्दा तब बनेगा जब देश का आम नागरिक इस चीज के लिए आवाज ज्यादा से ज्यादा उठाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत सेल्फिश लोग होते हैं। हम लोग चीजों को भूल बहुत जल्दी जाते हैं। कन्हैया लाल केस जब हुआ, तब जब नया नया केस आया था तब सब लोग चिल्ला रहे थे। जब ये श्रद्धा मर्डर केस हुआ था तब सब लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पे था। अभी 6 महीने पहले एक साक्षी मर्डर केस हुआ था जिसमें दिल्ली में एक साक्षी नाम की लड़की को सीसीटीवी कैमरा में फुटेज आ रखी है कि चाकू मार मार के एक इंसान ने इतनी बेरहमी से मारा है। और आज अगर आप न्यूज चैनल्स और यूट्यूब पे देखेंगे तो कोई भी इन केसेस के बारे में बात तक नहीं कर रहा, क्योंकि किसी को व्यूज नहीं मिल रहे ना। और हमने इन केसेस को मूवीज की तरह बना दिया है कि जब कोई नई मूवी रिलीज होती है तब उसका बहुत क्रेज होता है, सब उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जब वो मूवी पुरानी हो जाती है तब उसके बारे में कोई बात तक करना पसंद नहीं करता। जिसकी मूवी है वही जाना है। और बात भी सही है, जिससे बीतती है वही जानता है। कन्हैया लाल जी का जो परिवार है उन्होंने आज तक उनकी अस्थियों को अभी तक प्रवाहित नहीं किया कि जब तक उनके मर्डरर्स को फांसी की सजा नहीं मिलेगी तब तक उनकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी, इसलिए वो अस्थियों को प्रवाहित नहीं करेंगे। और कन्हैया लाल का जो बड़ा बेटा है यश, उसने इस चीज की कसम खाई है कि जब तक उसके पापा के खूनियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक वो जूते चप्पल नहीं पहनेगा और बाल नहीं कटवाएगा। और कन्हैया लाल का केस कोर्ट में चलते हुए टोटल 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है और अभी तक कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं सुना है। और अभी किसी को भी नहीं पता कि इस केस का फैसला कब आएगा। और जब फैसला आ भी जाएगा उसके बाद भी कोई तुरंत इन लोगों को सजा नहीं मिल जाएगी। उसके बाद फिर पेटिशंस का सिलसिला चालू होगा।